Students of 12th class, Namaskar. Actually, we are doing the contribution of different countries towards the games and sports. Yesterday, we read the contribution of Greece, Rome, England, America, Germany, China, and today we are doing what India has contributed towards games and sports. India has also contributed in the development of games and sports. India पीछे नहीं रहा है, ठीक है। इंडिया ने भी बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया है गेम्स में और स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट में, ठीक। In ancient India, Mahabharata and Ramayana period, during Mahabharata and Ramayana period, what happened? Games like archery, spear throwing, sword fighting, etc. were very popular. ठीक है, आर्चरी पॉपुलर थी तब, स्पेयर थ्रोइंग नेज़ा फेंकना, स्वॉर्ड फाइटिंग तलवारबाजी, आर्चरी तीरंदाजी, ये सारे उस वक्त वेरी पॉपुलर थे। एक्चुअली दीज सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट्स और दीज सॉर्ट ऑफ दीज गेम्स वेयर लर्नड फॉर फाइटिंग द एनिमीज़ एक्चुअली। तो ये सारी क्या थी, जब किसी दुश्मन के साथ जंग लगता था तो उस वक्त इसका यूज़ करते थे आर्चरी, और ये मिलिट्री मैन को सिखाते थे उस टाइम। ट्रेनिंग टू मिलिट्री मैन वॉज गिवन इन दिस स्पोर्ट्स। ये इन चीज़ों में, आर्चरी में, स्पेयर थ्रोइंग में, स्वॉर्ड फाइटिंग में फिर ट्रेनिंग दी जाती थी मिलिट्री मैन को, सो दैट द सोल्जर्स कुड अपोज द एनिमीज इन वॉर्स। क्यों? जब वॉर लगता था तो तब एनिमी के साथ जंग करना पड़ता था, तो जंग में ये चीज़ों का ज़रूरत पड़ता ही था ज़रूर, ठीक है। योगा इज़ ओरिजिनेटेड इन इंडिया। योगा का ओरिजिनल एरिया जो है, ओरिजिनल कंट्री जो है, दैट इज़ इंडिया ऑल्सो इन वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में योगा ओरिजिनेट हुआ इंडिया से। द गेम्स लाइक कबड्डी एंड खो खो हैव ऑल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया। इसके अलावा दो अहम गेम्स जो हैं, कबड्डी खो खो, जो हम जानते हैं यहाँ पर भी JNK में, तो वो थी कौन से, कबड्डी और खो खो। सो द गेम्स एंड स्पोर्ट्स दैट आर प्लेड टुडे हैव देयर रूट्स इन द पास्ट। तो इस तरह से हम नटशल में बोल सकते हैं, जो भी गेम्स जो हैं खेली जाती थी या खेली जाती है अभी, उनके रूट्स जो है वो कहाँ से हैं। सो द गेम्स एंड स्पोर्ट्स दैट आर प्ले टुडे हैव देयर रूट्स इन द पास्ट। तो पास्ट से ही चले आ रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने कल पढ़ा था रनिंग, ठीक है, आज पढ़ा आपने आर्चरी, ठीक है, या स्पेयर थ्रोइंग, या स्वॉर्ड फाइटिंग, या जंपिंग, ठीक है। तो ये सारी का ओरिजिन जो है इन द पास्ट है, बहुत पहले से। ऑल्दो अर्लियर देयर वेयर सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशंस। हाँ, ये बात सही है कि अर्लियर जो थे रूल्स एंड रेगुलेशंस वेयर वेरी सिंपल, दैट वेर नॉट कॉम्प्लिकेटेड, एंड रेगुलेशन वेर सिंपल एंड रेगुलेशंस। बट टुडे स्पोर्ट्स आर प्लेड विद एडवांस्ड टेक्निक्स। लेकिन आजकल की स्पोर्ट जो है उसमें एडवांस्ड टेक्निक का यूज़ होता है, यूटिलाइज होता है। पहले जो थे रूल्स रेगुलेशन इतने जो थे सख्त भी नहीं थे, और रूल्स रेगुलेशन सिंपल से थे और थोड़े ही थे, ज़्यादा नहीं थे। लेकिन आजकल जो एडवांस टेक्निक्स हैं इसमें, हाँ, ठीक है, हर किसी गेम में। सो वी कैन से दैट ओरिजिन ऑफ वेरियस गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैज स्टार्टेड वेरी अर्लियर। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ओरिजिन है डिफरेंट गेम्स का, वो स्टार्ट कब से हुआ, कहाँ से हुआ, वो स्टार्टेड वेरी अर्लियर, बहुत पहले स्टार्टेड वेरी अर्लियर, एंड वी हैव रिसीव्ड दीज इन हेरिटेज। और हमने इसको हेरिटेज में रिसीव किया। हमारे पास ये कैसे आए, हेरिटेज में, ठीक। हमारे बाप दादा खेलते थे, ऐसे रनिंग करते थे सपोज, या जंपिंग करते थे, या स्पेयर थ्रोइंग करते थे, तो हमने भी सीखा, और हमारे पास भी कल्चर हेरिटेज के हिसाब से ही आया, कल्चर के साथ ही आया, हेरिटेज के साथ ही आया। सो स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर मैनस कल्चर हेरिटेज। इस तरह से हम बोल सकते हैं स्पोर्ट्स और गेम जो है ये क्या है, मैनस कल्चरल हेरिटेज। ये कल्चर हेरिटेज में ही आएगा, कल्चर के साथ ही चला आया, कल्चर के साथ ही आगे बढ़ते गया और हमारे पास आया, और हमारे पूर्वजों से चलते गए, उनके पूर्वजों से फिर हमारे पास, फिर हमसे हमारे बच्चों के पास, ऐसे चलता जाएगा। और ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस आगे भी चलता जाएगा। और थोड़ा सा एक क्वेश्चन और हम करेंगे आज यहाँ। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीडरशिप। आज नया क्वेश्चन है, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीडरशिप। लीडरशिप से क्या मुराद है, लीडरशिप के क्या माने हैं, आप क्या समझते हो लीडरशिप क्या होती है। एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड ग्रुप डायनेमिक थ्रू फिजिकल एजुकेशन। आपको एक्सप्लेन भी करना है तो लीडरशिप कैसे डेवलप होती है, लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसे डेवलप होती है, किससे, ग्रुप डायनेमिक्स से, ठीक है। एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसे डेवलप होती है, और एंड ग्रुप डायनेमिक्स थ्रू फिजिकल एजुकेशन। और ग्रुप डायनेमिक्स किसके द्वारा, फिजिकल एजुकेशन के द्वारा। तो फिजिकल एजुकेशन क्या क्या रोल है लीडरशिप क्वालिटीज़ बढ़ाने में और ग्रुप डायनेमिक्स बढ़ाने में, ठीक है। द टर्म लीडरशिप मीन इज़ द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन टू लीड अदर्स इन अ टीम। लीडर जैसे कैप्टन ना बोलते हैं ना, क्रिकेट टीम का कैप्टन, वो लीडर भी तो होता है उसका। हमारे लीडर, सियासी लीडर, पॉलिटिकल लीडर्स, ठीक है, उनके पीछे पीछे फिर लोग चलते हैं क्योंकि वो लीडर होते हैं।
उनके पास नॉलेज होती है, जानकारी होती है, ठीक है, उनके पास एक एक्स्ट्रा नॉलेज होता है, एक्स्ट्रा ज्ञान होता है, ठीक है, कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, मेंटल एक्मेन होता है। तो द टर्म लीडरशिप मीन इज द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन टू लीड अदर्स इन अ टीम। तो यहाँ पर लीडरशिप का क्या मान्य होगा फिजिकल एजुकेशन में? टू लीड अदर्स इन अ टीम, एक टीम को जो जो आगे आगे बढ़ के वो उनको अपने अपने साथ ले चले, आगे बढ़े, खेल में हिस्सा ले, उनको प्रोत्साहन करते रहे, तो वो लीडर होता है, ठीक है, वो कैप्टन जैसा, लीडर जैसा वो लीडर होता है। उनमें बड़ी सारी क्वालिटीज़ होती है, जैसे टीम फैमिली में भी होता है जो आपका बड़ा होता है, फैमिली ग्रुप में भी होता है, सोसाइटी में होता है, कंट्री में होता है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर जो है वो पूरे कंट्री का लीडर है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। क्यों? क्यों? तो इस तरह से फिर हमारे पास अब डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू मोंटगोमरी। मोंटगोमरी क्या बोलता है? द कैपेसिटी एंड विल टू रैली मेन एंड वुमेन टू ए कॉमन पर्पस इज कॉल्ड लीडरशिप। लीडरशिप किसको बोलते हैं? इसने बोला हुआ, इसकी डेफिनेशन है द कैपेसिटी एंड विल टू रैली मेन एंड वुमेन टू ए कॉमन पर्पस। कोई कॉमन पर्पस होगा, उसमें तो किसी की कैपेसिटी होती है बाकी लोगों को साथ लेने की, तो वो किसी कॉमन पर्पज़ के लिए, जैसे आपके पास गेम है, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, तो वहाँ पर जो आपका कैप्टन होता है, वहाँ पर जो आपका लीडर होता है, तो वो सबों की काबिलियत के हिसाब से, सबों की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको अपनी अपनी जगह सुनिश्चित करके, अपनी अपनी जगह दे के उनसे वो काम लेता है और अच्छी तरह से लेता है, तो उसको बोलते हैं फिर कॉमन पर्पज़ के लिए। कॉमन पर्पज़ क्या होता है क्रिकेट में? क्रिकेट खेलना और मैच जीतना, ठीक, गेम सही ढंग से खेलना और गेम में विजय पाना, ये होता है वहाँ पर आपका काम। तो ये किसका काम होता है? ये लीडरशिप का ही काम होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर.एम. स्नोडगिल की क्या ये है डेफिनेशन? लीडरशिप इज़ ए प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। तो लीडरशिप होता है, असल में तो लीडर जो होता है वो हमेशा ही ट्राइज टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल हु आर वर्किंग अंडर हिम। लीडर के अंडर जो भी होते हैं, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे कोई मुलाजिम हो, चाहे एम्प्लॉयज़ हो, तो उनको वो इन्फ्लुएंस करते रहता है, वो उनको अच्छी अच्छी बातें बोलता रहता है, अच्छी अच्छी टेक्निक सिखाता रहता है, ठीक है, कैसे काम करना है कंपनी में, सपोज़ कैसे टीम में चलना है, कैसे हमारी टीम विजय हो, कैसे हमारी टीम जीत जाए। तो इस किस्म के अलग अलग उसके पास टेक्निक्स होते हैं, वो उनको इन्फ्लुएंस करता रहता है, उनको बोलता रहता है, उनको प्रोत्साहित करता रहता है, उनको आगे बढ़ने की सलाह देता है, और जो जिसमें कैपेसिटी कैपेबिलिटी होता है उसको बढ़ाने में, उसको उजागर करने में भी उनकी हेल्प करता रहता है। तो वही तो लीडर होता है। तो लीडरशिप इज़ ए प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप फॉर एनी गोल अचीवमेंट। लेकिन गोल ज़रूर होता है ना, ऐसे लीडर के बगैर, मतलब लीडर होता ही इसलिए कि ताकि आपका गोल जो है वो रियलाइज़ हो, आपका गोल जो है वो आपको अचीव हो। हाँ, जैसे मैच में आपका गोल होता है कि प्रतिद्वंदी को हराना, ठीक, अपोनेंट जो टीम हो, अपोजिट टीम जो हो, उनको हराना, तो ये आपका गोल बनता है। लेकिन किस तरह से हराए, कौन सी व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटजी इज़ टू बी एम्प्लॉयड फॉर डिफीटिंग द अपोनेंट्स, फॉर डिफीटिंग द अपोजिट टीम। तो उस बंदे को जो वो स्ट्रेटजी बनाए, ठीक तरह से अपनी टीम को आगे बढ़ाए, आगे ले जाए, उसी को तो लीडर बोलते हैं, वही सही लीडर होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपने यहाँ तक मेरे ख्याल में ठीक ठीक ही पढ़ा आज का। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीडरशिप, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप एंड ग्रुप डायनेमिक्स थ्रू फिजिकल एजुकेशन। ग्रुप डायनेमिक अलग होता है, तो लीडरशिप का आपने पढ़ा, मीन इज़ द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन टू लीड अदर्स इन ए टीम, उसको लीडर बोलते हैं, फैमिली या टीम को या फैमिली को या ग्रुप को या सोसाइटी को या कंट्री को, ठीक है। तो इस तरह से फिर आपने दो डेफिनेशन पढ़ी, मोंटगोमरी और दूसरा का R.M. स्नोडगिल की डेफिनेशन पढ़ी। बाकी इसके बाद हम आगे चले जाएंगे, आगे पढ़ेंगे। प्लीज़ इसके नोट्स बनाइएगा, साफ साफ अच्छे अच्छे सी कॉपी बनाइएगा और मुझे भी दिखाते जाइएगा। आप दिखाते तो है नहीं, आप रोज़ ही मैं बोलता हूँ, तो प्लीज़ 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 आप इतना है, मेक ए फेयर out of these videos, then it will be beneficial for you during preparation leave। जब preparation leave एग्ज़ाम से पहले देते 1 महीने का, उस टाइम आप यही कॉपी खोल के पढ़ोगे तो आपको इजी लगेगा। अगर आप कॉपी नहीं बनाओगे तो फिर एग्ज़ाम में क्या दे दोगे, फिर एग्ज़ाम में तो मुश्किल ही है। हाँ, गाइड भी होता है आपके पास, लेकिन गाइड में मेरे ख्याल में इतने अच्छे नोट्स आपको नहीं मिलेंगे। दैट इज़ वाई आई एम इंसिस्टिंग दैट यू शुड ट्राई टू राइट दीज नोट्स ऑन ए कॉपी ऑन ए फेयर, एंड इट विल बी ए रिकॉर्ड with you later on। You can revise the same questions from the fair and it will be easier for you to qualify the exam, to get good marks also। लेकिन आप अगर याद भी नहीं करोगे, लिखोगे भी नहीं, तो फिर आप नुकसान ही होगा फिर, ठीक है। ओके, थैंक्स अ लॉट।